बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SP स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस क्लास के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे BSc थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री। थर्ड सेमेस्टर में जो आपकी केमिस्ट्री है दोस्तों उसका नाम है केमिकल डायनामिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो केमिकल डायनामिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमने आपकी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट की थी। आपकी जो पहली यूनिट है केमिस्ट्री की उसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में हमने मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन को डिस्कस किया था इसके पहले वाले लेक्चर में। आज का जो हमारा लेक्चर होगा, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट। आज हम डिस्कस करेंगे कि रेट लॉ क्या होता है, रेट कांस्टेंट क्या होता है। जब आप रेट लॉ को समझ जाएंगे तभी आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझ पाएंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है और जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, तभी आपके समझ में आएगा। तो हेडिंग लगा लीजिए रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट। क्लास में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, और जो भी हमारे साथ जुड़े हैं पहली बार चैनल पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो हेडिंग डाल दीजिए रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट। रेट लॉ क्या होता है दोस्तों? रेट लॉ एक्सप्लेन द डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, जिसे ROR कहते हैं, ऑन कंसंट्रेशन ऑफ स्पेसीज इन रिएक्शन। तो रेट लॉ क्या एक्सप्लेन करता है दोस्तों? रेट लॉ ये बताता है जो डिफरेंट स्पेसीज इन्वॉल्व होते हैं रिएक्शन में, जैसे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। स्पेसीज का मतलब हो गया कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी आयन या कोई भी एटम्स हो, ठीक है, या कोई भी प्रोडक्ट या आप रिएक्टेंट कह लीजिए। तो जो डिफरेंट स्पेसीज इन्वॉल्व हैं रिएक्शन में, जैसे कि रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, तो उनकी कंसंट्रेशन चेंज करने पर कैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, कैसे रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है, कैसे रिएक्शन की स्पीड पर फर्क पड़ता है, यही बताता है आपका रेट लॉ। तो रेट लॉ क्या बताता है कि जो आपके स्पेसीज में इंक्लूड हैं, जैसे कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, अगर उनकी कंसंट्रेशन हम चेंज कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा, कैसे रिएक्शन की स्पीड में कोई बदलाव आएगा, यही बताता है आपका रेट ऑफ लॉ। दूसरा इनका स्पेसिस क्या है? दूसरा फैक्टर यह है दोस्तों, दिस डिपेंडेंस इज वेरी क्लोज एज इट चेंज विथ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ स्पेसीज। दूसरा इनका जो प्रमुख दूसरा जो फैक्टर है दोस्तों, ये बताता है कि ये डिपेंडेंस है बहुत ही क्लोज हो। ये जो डिपेंडेंस है दोस्तों ये बहुत ही क्लोज है, जैसे कंसंट्रेशन चेंज होगा वैसे ही डिपेंडेंसी का तरीका जो है वो बदलेगा। ये कहने का मतलब दूसरे फैक्टर का। तो ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, इसमें हम इसको नहीं समझेंगे। तीसरा जो आपको पढ़ना है, बी ओनली स्टडी द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डिपेंडेंस, यानी कि हमें केवल और केवल डिपेंडेंस को पता करने के लिए एक्सपेरिमेंट करना होगा। हमें रेट लॉ पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बी ओनली स्टडी द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डिपेंडेंस ऑन एक्सपेरिमेंटल, यानी कि हमें रेट लॉ पता करने के लिए क्या करना होगा? एक्सपेरिमेंट करना होगा। एक्सपेरिमेंट करो और पता करो कि कितनी कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिपेंड कर रहा है। तो रेट लॉ किस प्रकार से निकलेगा? अगर हम पूछें आपसे कि रेट लॉ कैसे आप लोग निकालोगे, तो आप बताएंगे एक्सपेरिमेंट से। रेट लॉ किससे निकलेगा? एक्सपेरिमेंट से निकलेगा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग जनरल रिएक्शन। हम एक जनरल रिएक्शन ले लेते हैं और उस रिएक्शन को देखते हैं, और यहीं से सारा खेल आपको समझ में आएगा कि आखिर में रेट लॉ होता क्या है और रेट कांस्टेंट क्या होता है। हमने एक ले लिया रिएक्शन 2A + B और गिव्स आउट प्रोडक्ट। जैसे कि कोई एक कंसंट्रेशन हमने ले लिया, कोई एक रिएक्टेंट ले लिया 2A और कोई एक रिएक्टेंट ले लिया B। अब ये दोनों मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब इनका हम क्या करेंगे? रेट ऑफ लॉ जानने के लिए क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट करेंगे। जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि रेट लॉ क्या है। तो हमने क्या किया कि A का जो A है इसको डबल कर दिया। A का कंसंट्रेशन जब डबल कर दिया, ठीक है, A का कंसंट्रेशन जब डबल करने पर हमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या मिला? डबल मिला। यानी अगर आप रिएक्टेंट का रेट ऑफ लॉ क्या कर रहे हैं? डबल कर रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या मिल रहा है? डबल मिल रहा है।
तो इसको हम लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं, डिग्री में लिख सकते हैं रेट, या आप यहाँ पर 1 लगा दीजिए, पावर लगा दीजिए। तो रेट लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए या रिएक्टेंट, ठीक है। पहली बात समझ में आई। दूसरा, हमने बी को क्या किया, बी का कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन में 4 टाइम इंक्रीज किया। तो हम इसे लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 4 टाइम इंक्रीज हो रहा है। हमने रेट ऑफ रिएक्शन को केवल और केवल कितनी बार डबल किया है, डबल कर दिया, इसका कंसंट्रेशन बढ़ा दिया 2 प्रकार, तो यहाँ पर 4 टाइम इंक्रीज हुआ। और ए का जब हमने कंसंट्रेशन चेंज किया तो यहाँ पर केवल और केवल डबल आया, तो यहाँ पर पहला स्पीशीज और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर। अब हम दोनों को, अगर इन दोनों को ऐड करके पूरा कंप्लीट रिएक्शन बनाएं तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या आ जाएगा। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो यहाँ पर एक नियतांक के जोड़ देंगे, के कांस्टेंट जोड़ देंगे, और इसे लिख सकते हैं ए पावर बी की, यानी बी स्क्वायर, ए की पावर 1 और बी की पावर 2। यही आपका रेट लॉ कहलाता है। ये जो होगा ये आपका रेट लॉ है, और जो ये के है दोस्तों ये आपका रेट कांस्टेंट है। इसी के को क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट कहते हैं। हेंस ए एंड बी आर द मोलर concentration of A and respectively and K is constant, the constant called velocity constant और rate constant। जो A और B R क्या है, A और B जो है ये मोलर कंसंट्रेशन है A और B के रिस्पेक्ट में, और जो K आपका है ये कांस्टेंट है। ये क्या है दोस्तों, ये रेट कांस्टेंट कहलाता है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। हमने एक एग्जांपल और ले लिया, यहाँ पर हमने ले लिया 2A + B और यहाँ पर बन रहा है प्रोडक्ट। तो हम इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को स्मॉल r से प्रदर्शित कर सकते हैं। आप या तो स्मॉल r लिखिए या आप रेट ऑफ रिएक्शन लिख दीजिए, ठीक है। तो इसको हम किससे लिख सकते हैं, स्मॉल r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ax। अभी तक हमने देखा कि यहाँ पर पावर a लगा रहे थे, यहाँ पर पावर b, लेकिन आप देख रहे हैं कि ROR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, a की पावर x। अब रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी की पावर y। अब इन दोनों को अगर हम कंप्लीट बना दें तो इस रिएक्शन को सॉल्व करें तो इसका ROR क्या निकल आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के ए की पावर x बी की पावर y। ये हो जाएगा आपका रेट लॉ। अब यहाँ पर ये, अब इसको दूसरे फॉर्म में किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसको अब समझते हैं। ए क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए है, ए जो दिया गया यहाँ पर ये है कंसंट्रेशन रिएक्शन ऑफ ए, बी इज कंसंट्रेशन रिएक्शन ऑफ बी। अब यहाँ पर बात आई x की, जो ये पावर में x लगा हुआ है ये क्या है दोस्तों, तो ये है x दोस्तों। ये क्या होता है, ये होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए, और y जो है ये भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो इसको हम यहाँ पर देखिए x और y दोस्तों ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर 2 आ जाए यहाँ पर a की जगह पर, यानी कि इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि a की पावर यहाँ पर आप लिख सकते हैं -2, b की पावर यहाँ पर आ सकता है -4 या +4 या कोई भी फ्रैक्शन, कुछ भी यहाँ पर आ सकता है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। तो अगर इसको x + y के फॉर्म में लिखा जाए, अगर ये x + y के फॉर्म में लिखा हो तो इसको ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो इस रिएक्शन को हम ओवरऑल रिएक्शन, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कल की क्लास में जब देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो कहने का मतलब ये था कि रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमें क्या बताता है, हमें रेट ऑफ रिएक्शन से ये पता चलता है कि कोई भी रिएक्शन जो है, कोई भी कंसंट्रेशन जो है किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में, उनकी कंसंट्रेशन अगर हम बढ़ा दें, कोई भी रिएक्शन है जिसमें कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट में उनकी कंसंट्रेशन क्या कर दें, चेंज कर दें, तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंज होगा, कैसे रिएक्शन की स्पीड पे कोई फर्क पड़ेगा, यही हमें रेट लॉ बताता है। तो रेट लॉ क्या होगा दोस्तों, रेट लॉ आपका आया, क्या आया, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ROR इक्वल टू के ए की पावर फर्स्ट और बी की पावर
2, ये आपका रेट लॉ है। अगर हम यहीं पर पूछे रेट कांस्टेंट क्या है, तो जो के है ना, के यही एक नियतांक है, इसे रेट कांस्टेंट कहते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई। बहुत ही छोटा सा टॉपिक था ये, वैसे तो लंबा, लेकिन आपके सिलेबस में थोड़ा सा मतलब विस्तार से नहीं जाना है आपको, थोड़ी सी इसकी जानकारी करनी कि रेट लॉ अगर पूछ लिया जाए कि रेट लॉ क्या होता है, रेट कांस्टेंट क्या होता है, तो एक एग्जाम्पल दे करके आप डिफाइन कर पाएँ। तो रेट लॉ और रेट कांस्टेंट के बारे में मैंने आप लोगों को कंप्लीटली जानकारी दे दी है। इस वीडियो को अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार पुनः देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ मैं आप लोग को दे दूंगा, तो पीडीएफ आप लोग एक बार पढ़ लेंगे तो आपके समझ में पूरी की पूरी कहानी आ जाएगी। ठीक है, कल की क्लास में हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखेंगे, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हम डिस्कस करने वाले हैं कल जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब आपकी क्लास नियमित संचालित की जाएगी दोस्तों। आज थोड़ा सा लेट हो गया क्लास में, कल से आपकी क्लास अपने टाइम पर संचालित की जाएगी, यानी रोज रात 8 बजे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।